वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आज मैं आप लोगों की वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन का आंसर मेकिंग करने की। क्योंकि कमेंट में बहुत से आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कमेंट बॉक्स में, जहां पर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बताई गई है कि सर हमें क्वेश्चन का जो आंसर है या स्टोरी है चैप्टर की वो हिंदी में याद रह जाती है, इंग्लिश में लिखने में बहुत दिक्कत आती है। यानी बच्चे को सब कुछ पता होते हुए भी उसके बेचारे के मार्क्स कम हो जाते हैं। वजह एक ही है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके नहीं लिखकर आने में। और विशेष रूप से जहाँ 12th में बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं लगभग एक पेज का, वहाँ दिक्कत आती है। ये हमने आपके लास्ट चैप्टर है आपका वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। लेकिन आप लोगों को समझना है कि ये हमने यहां लिया, व्हाट डज द ऑथर वांट टू टेल अस थ्रू द चैप्टर वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब मान लीजिए आप इसको याद करके नहीं गए, क्वेश्चन ज्यादातर वही आते हैं जो हम याद करके नहीं जाते हैं, लेकिन हमें उनका आंसर पता होता है। बस एक ही दिक्कत आ जाती है और वो है आंसर मेकिंग की इन इंग्लिश। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बात वही है जो आप लोग सोचते हैं वही मैं सोचूंगा और वैसे ही मैं लिखूंगा जो आप लोग। अब देखिए, कुछ कितना भी कमजोर बच्चा हो, अगर उसने चैप्टर पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है या अपने चैनल से ऑनलाइन भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, अगर थोड़ा सा भी उसने देखा है कि हाँ यार इसमें दो कहानियां हैं, एक तो है जित कलासा की और एक है बामा की। ठीक है, दोनों को ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है और दोनों को ही अपमान का घूंट उतारना पड़ता है। दोनों ही एक तरीके से जाति समाज इसमें भेदभाव से पीड़ित होते हैं। अपने विचारधारा दूसरों पर थोपे जाने वाले समाज से कुरीतियों से वो परेशान होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ये भी दे रहा है टाइटल क्या है, सही है ना, शीर्षक तो मैसेज क्या देना चाहता है, क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले चीज जो आप लोगों को लिखना है, ध्यान देना, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करना प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करना है और वो आप बहुत अच्छी कर सकते हैं जितना सा आप जानते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो तसल्ली से। What does the author want to tell us through the chapter we two are human beings? अब देखिए, अच्छे बच्चे की तरह लिखना है तो थोड़ा सा वॉट हटेगा, डज में क्या होगा, देखिए डज है ना, तो द ऑथर वॉन्ट्स, ये डज हट जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वॉन्ट्स कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, वॉन्ट्स कर देंगे, एस जोड़ देंगे। आप यहाँ पर अच्छे से लिखिए ताकि वो यही सोचेगा बच्चा वही लिख रहा है, मैं कुछ नहीं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। चैप्टर का जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन पेपर में आया वही आप लिख रहे हो, पर थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप जल्दी में वीडियो देख लेते हैं, जो मेहनत करते हैं सब बेकार हो जाती है। थोड़ा तसल्ली से समझिए, आपकी मार्कशीट में एक बार मार्क्स छपेंगे जिंदगी भर के लिए, ये समय आज है कल नहीं रहेगा। द ऑथर आपने लिखा द ऑथर, ठीक है, और वांट का आपने एस लगा दिया, वांट्स। ठीक है, ये वांट्स हो गया, डीड होता तो ईडी लगा देते। ठीक है, द ऑथर वांट्स टू टेल अस, ठीक है, क्या बताना चाहता है, द ऑथर वांट्स टू टेल अस। क्या, अब आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, ये दो लाइन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, द ऑथर वांट्स टू टेल अस, डेट अपनी तरफ से लगाए, ये कि, ये सब में आता है। लेखक हमें बताना चाहता है कि हम सब क्या हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं, यानी कि ऑल द पीपल आर इक्वल, समान है। आप इसे लिख दीजिए, समान को इक्वल लिख दो, इक्वल भूल गए, एक बिल्कुल इजी मीनिंग देता हूं, सेम, वो हम सब सेम है, समान है, तो लिख सकते हो डेट ऑल द पीपल आर द सेम, सब समान हैं। ठीक है, भगवान ने
हमारे अंदर या हम में कोई परिवर्तन, कोई डिफरेंस, फर्क नहीं किया है। भगवान को गॉड कहते हैं, सब जानते हैं, गॉड। ठीक है, भगवान ने नहीं किया है। अब नहीं किया है कैसे लिखेंगे? नहीं बनाया है, हमें कोई डिफरेंस नहीं किया है, जैसा भी आ जाए। गॉड हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं किया है। एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस। ठीक है, भगवान ने हमारे बीच कोई अंतर नहीं किया है। गॉड हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस। ठीक है, हमारे बीच को बिटवीन कहते हैं। अमंग लिख दो, जो ग्रामर पे ध्यान मत दो, बस आप लिख दो गॉड हैज नॉट मेड या क्रिएटेड, जो भी आ जाए, हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस। ठीक है, अमंग अस, हमने अमंग लिख दिया, बिटवीन लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, जो आ गया आपने लिख दिया। ठीक है, हम सब समान हैं, भगवान ने हमारे अंदर कोई अंतर नहीं किया है। ठीक है, वो तरह में बताता है, क्या बताता है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब समाज में, सोसाइटी में सब समान है, सबको बराबर अधिकार है। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे? समाज में बराबर अधिकार है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। छोटा को बोलते हैं स्मॉल, बड़े को बिग लिख दीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं देयर इज नो वन स्मॉल, कोई छोटा नहीं है या और बिग इन, समाज को बोलते हैं सोसाइटी, इन द सोसाइटी, सोसाइटी। ठीक है, देयर इज नो वन स्मॉल और बिग इन द सोसाइटी। अब आगे बात, एक ही बात को हमने 4 बार लिख दिया। देखिए, वो तरह में कहना चाहता है कि हम सब समान हैं। ठीक है, हम अलग नहीं है, बात तो वही कही ना, लेकिन वर्ड लिमिट तो बढ़ा दी। जब हमें ज्यादा पता ही नहीं है तो हम वही चीज लिख रहे हैं। देखिए, समाज वाली बात लिखी है। देखिए, वो तरह में बताना चाहता है कि हम सब समान हैं, भगवान ने हमारे अंदर कोई अंतर पैदा नहीं किया है, बात वही आगी। समान है, अंतर नहीं है, बात वही आगी। फिर देखिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वही आगी, हम सब समान है। अरे भाई है। अब इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में भी आया। अगर आपको ये वर्ड दिखा दोगे जांचने वाले को, 1-2 शब्द दिखा दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, मजा आ जाएगा। जांचने वाला कहते बच्चे ने वही लिखा है। ठीक है, ठीक है, नोबडी इज अनटचेबल, अनटचेबल, कोई भी अछूत नहीं है। नोबडी इज अनटचेबल, कोई भी अछूत नहीं है। ठीक है, देयर इज नो अपर कास्ट और लोअर कास्ट, कोई ऊंची जाति या छोटी जाति नहीं है। आपको याद आ जाए, कास्ट की स्पेलिंग ध्यान हो तो लिख सकते हैं, नहीं ध्यान हो तो नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके जो 3-4 लाइनें आप और बढ़ा सकते हैं। फिर वापस यहां आ जाइए, ये देखिए कैसे थ्रू द चैप्टर। अब देखना चालाकी, हमने पहले यहां तक लिखा था टेलस तक, अब थ्रू द चैप्टर। देखिए, आपको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ आ रहा है। थ्रू द चैप्टर, चैप्टर कौन सा चैप्टर? थ्रू द चैप्टर, थ्रू द चैप्टर वी। देखिए, आपकी वर्ड लिमिट कहां जा रही है बेटा? आपकी वर्ड लिमिट देखिए बढ़ती जा रही है। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, आपने लिखा वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। द ऑथर, द ऑथर। ठीक है, अब ये आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। गिव्स अस अ मैसेज, गिव्स देता है, गिव्स, गिव्स अस अ मैसेज, एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? टू लिव, रहने के लिए, कि हम रहें। टू लिव विद, अब आप लिख सकते हैं प्यार से, विद लव, भाईचारे से, ब्रदरहुड से। ठीक है, लिख सकते हो आप टू लव, टू लिव विद लव एंड ब्रदरहुड। ठीक है, ये आपने लिख दिया सिंपल सा, एंड ब्रदरहुड। ठीक, ठीक है, ये आपने लिख दिया एंड ब्रदरहुड।
भाईचारे से। वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और एक और बात बताई पढ़ाई करने के बारे में, क्योंकि बामा लोअर कास्ट से होते हुए भी पढ़ाई करके उसने सम्मान प्राप्त किया। द ऑथर, अगर बड़े में दे दे तो आप लिख सकते हो द ऑथर आल्सो टेल अस, हमें बताता है। टू, किसके लिए, क्या बताता है? एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, टू बी एजुकेटेड, आप ऐसा लिख सकते हैं, टू बी एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा हुआ हो, या टू गेट, यहां पर ये हमने लिख दिया। द ऑथर आल्सो, इस टेल को टेल्स कर लेते हैं, टेल्स अस टू बी एजुकेटेड। तो कुल मिलाकर ये हमने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में ये समझाया है कि कैसे आप हिंदी मात्र जानते हुए भी इनके आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको उस चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है कि उस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में आप सेंटेंस बना लीजिए बेटा। आप लोग अगर लिखना एक बार कोशिश करेंगे लिखने की, तो ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं है जो आप लिख कर नहीं आ सकते। इतने सारे क्वेश्चंस याद कर लेंगे, फिर भी कोई सा भी क्वेश्चन वो उठाकर दे सकता है, सबसे बेस्ट है। मोस्ट क्वेश्चन तो याद कर लीजिए, लेकिन साथ ही ये जो क्वेश्चंस आ जाए इनके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है एग्जाम में, ताकि हम छोड़कर नहीं आए। ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।